तो आज हम बात करेंगे भूलने के बारे में। भूलने के बारे में मतलब रिवीजन तो हम करते रहते हैं या फिर याद तो हम करते हैं, लेकिन भूल इतनी जल्दी जाते हैं, ऐसा क्यों? तो इसे हम बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व। तो आज हम करेंगे इसे ब्रेक, आज हम करेंगे इसको डिकोड कि कैसे हम हैक कर सकते हैं अपनी मेमोरी को, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, लर्न कर सके। तो मेरा नाम है राधिका सिंह, मैं हूँ आपकी मेंटर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फॉरगेटिंग कर्व। तो प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ें तो याद करते हैं, लेकिन क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। बार बार चीज़ें लर्न करते हैं, भूल जाते हैं, बार बार चीज़ें लर्न करते हैं, देन भूल जाते हैं। चीज़ें हम भूलते हैं क्योंकि उनका रिवीजन नहीं करते। तो अगर हम भूलने से पहले ही उनका रिवीजन कर डालें तो फिर ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। लेट्स सपोज टेक अ एग्जांपल कि क्या करते हैं कि मान लो एक चैप्टर आपने रिवाइज किया है, कार्बोनेट्स कंपाउंड, जो कि क्या हुआ, तुमने परसों ही रिवाइज किया है, लेकिन तीसरे दिन वो आपके स्कूल में दोबारा स्टार्ट हो गया रिवीजन करने के लिए। तो आपको क्या पता है, आपने वो पहला रिवीजन आपका वो हो गया, देन आपको पता है कि मुझे कुछ कुछ याद है, पूरा तो याद नहीं रह सकता ना, क्योंकि आपने वो 3 दिन पहले किया था, तो उस दिन आपको पूरा याद नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आपका टीचर आपको रिवाइज करवा देंगे देन तो आपको क्या हो जाएगा, दोबारा से आपको रिवीजन हो गया, तो उसको याद करने की कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। अब आप उसे और देर में भूलेंगे। फिर आपका सोचो 4 दिन बाद दोबारा टेस्ट आ गया, कार्बोनेट्स कंपाउंड का टेस्ट ले लिया आपके टीचर ने, फिर देन आपका दोबारा से रिवाइज हुआ, फिर आपके भूलने की प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा कम हो गई। तो इसको कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। ओके, तो डे 0 पे स्टार्ट करते हैं कि मैंने एक बना रखा है सब कुछ पीछे कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं डे 0 से, जहां पर अभी लर्निंग होती है 100%। हर किसी की लर्निंग 100% होती है इस दिन। कैसे? क्योंकि हमें पता है जिस दिन हम रिवाइज किया उस दिन तो हमें सब कुछ लर्न होता है। नेक्स्ट स्टार्टिंग होती कब से, दूसरे दिन से, जहां से हम भूलना स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 पे स्टार्टिंग हो जाती है, यानी कि जिस दिन हमने रिवाइज किया उसके जस्ट दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन आपको पता है कि दूसरे दिन आपकी लर्निंग का 70% आपको सिर्फ याद हो सकता है, 30% आपने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। यानी कि जो 100% था डे 0 पे जो 100% थी वो कितनी बची है, अब वो बची है आपकी 70%। नेक्स्ट हम चलते हैं, उसका अगर आपने दोबारा रिवाइज नहीं किया, थर्ड डे पे आओगे, थर्ड डे पर आते आते आपकी मेमोरी हो जाएगी 50%, आप कर दोगे 50% लॉस। जैसे कि आप इस कर्व में देख सकते हो कि 50% आपने क्या कर दी, लॉस कर दी, टोटल मेमोरी आपने 50% लॉस कर दी। यानी कि चैप्टर आपको सिर्फ 50% ही याद हुआ, देन आपने फिर भी रिवीजन नहीं लगाया, फिर भी नहीं सुधरे आप, फिर आपको आता है, फिर आती है हमारा डे 7। डे 7 पे हम एक्चुअल में हमें सिर्फ याद रहता है 35%, यानी कि हम 65% लॉस कर देते हैं, जो कि डे 3 तक सिर्फ 50% था। अब हमने क्या कर दिया, वो और भी हमने रिवीजन नहीं किया, देन वो क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 35 रह गया डे 7 तक। फिर हम चलते हैं, अगर आपने फिर भी रिवीजन नहीं लगाया देन आपको क्या हो जाएगा, डे 14 तक। डे 14 तक आते आते आपको 25% से भी कम याद रहेगा, 25% से भी कम याद रहेगा, यानी कि 75% के समथिंग या फिर उससे ज्यादा आपने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। देन आपका डे 30 तक आएगा, यानी कि 1 महीना जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको, मुझे नहीं लगता आपको कुछ याद रहेगा तो सिर्फ 2-3% ही रहेगा। अगर एक आध क्वेश्चन आपका आंसर दे लेते हो जो कि सिंपल है, तो देन आपको सिर्फ 5% मेमोरी या फिर उससे भी कम बचती है। फिर हम इस चीज से बच कैसे सकते हैं, ये हो गया हमारा, ये मैंने आपको समझाया फॉरगेटिंग कर्व कि एक्चुअल में हम कब भूलना स्टार्ट करते हैं। तो जब भूलना स्टार्ट करें तभी हम रिवीजन लगाते, तो फिर कैसा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 0 पे लर्निंग 100% थी, डे फर्स्ट पर हमारी क्या हो गई, डे फर्स्ट पर हो गई हमारी 30%, यानी कि आपको एक रिवीजन लगाना है, उसके दूसरे दिन आपको दूसरे दिन भी उसे क्या करना है, लर्न करना है। लर्न करने का तरीका सिर्फ नॉर्मल मैंने आपको पिछली वीडियो बताई दिया है। रिवीजन करेगा, कैसे रिवीजन करना है, फ्लो चार्ट्स वगैरह आप बना सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो, जिससे इजीली आपको पूरा चैप्टर बार-बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें देखो देन आपको रिवाइज हो जाएगा। फिर दूसरा दिन जो आपका डे 3 है, जहां पर आपको और भूलने की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको क्या करना है, डे 3 पे एक रिवीजन लगा देना है। डे 3 पे रिवीजन लगाने से आपका ये होगा कि आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि आपको और भी ज्यादा, अब आप जो रिवीजन दोबारा करने वाले हो डे 7 पर, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक रिवीजन डे फर्स्ट पे लगाया, देन उसके डे 3 पे लगाया। उस दिन क्या होगा, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि हाँ अब मेरे को प्रॉब्लम ज्यादा नहीं फेस करनी पड़ रही है, अब मेरे को चैप्टर थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता जा रहा है। फिर आपको ये कर्व ब्रेक नहीं करना है बीच में, ऐसा नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो आप छोड़ दोगे, नो। फिर आपको करना है डे 7 पे, डे 7 पे जाके आपको क्या करना है, एक रिवीजन और डालना है उसी चैप्टर का, माइंड मैप्स के थ्रू या फिर फ्लो चार्ट्स के थ्रू। डे 7 पे जब आप रिवीजन करोगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी किस चीज की, कि अब वो आपके दिमाग में, आपका दिमाग, क्योंकि आपने वो बार बार चीज रिवाइज करिए तो आपका दिमाग क्या है, उसे फीड करने के कैपेबल हो चुका है। स्टेबिलिटी यानी कि और भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप उस चीज को कम भूले। फिर आपको लगा देना है डे 14 पे रिवीजन। डे 14 पे रिवीजन लगाएंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपकी बनेगी लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्योंकि आपने स्टेबिलिटी ले ली। आपने क्या किया, डे फर्स्ट पे क्या कर दिया, उसको रिवीजन स्टार्ट कर दिया, फिर देन आपने डे 3 पे रिवीजन लगाया, तो फिर डे 7 पे आपने स्टेबिलिटी बढ़ा ली। तो आपको एक्चुअली तीसरे रिवीजन पे आप चल रहे हो, तो आपके दिमाग में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर देन आपको क्या करना है, डे 14 तक जाना है। डे 14 पर आते आते आपकी मेमोरी हो जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि इस टाइम पर आपकी मेमोरी
हो जाएगी लॉन्ग टर्म, यानी कि अब भूलने की कैपेबिलिटी प्रोबेबिलिटी 0% से भी चांसेस हमारे कम है, या फिर 10% से भी आप क्या बोल सकते हो, कम बोल सकते हो कि अब आप भूल नहीं सकते। फिर आपको फाइनल रिवीजन कब लगाना है, आपको लगाना है डे 30 तक, ठीक है। डे 30 पे लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट आपको लर्न हो जाएगा। देन आपको सिर्फ ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, अगर आपको कभी रिवीजन करना भी पड़े डे 30 के बाद, जो कि आप करोगे ऑब्वियसली एग्जाम के टाइम पर, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आप हर चैप्टर को इस तरीके से रिवाइज करें कि मेरे को डे 0 पे लर्निंग 100% रहेगी, उसके फिर डे 1 में तो तुम दोबारा रिवीजन लगाओ, फिर डे 3 में दोबारा रिवीजन लगाओ, देन डे 7 पे ज्यादा दोबारा लगाओ, फिर देन डे 14 पे लगाओ, फिर लास्ट फाइनल रिवीजन डे कर लो 30 पर। ओके, तो इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी, आपको कोई भी आपके दिमाग में से उस चैप्टर को या फिर उस कॉन्सेप्ट को निकाल नहीं सकता। तो ये था गाइस हमारा फॉरगेटन कर्व। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे आप किसी बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो, 10th के लिए, 12th के लिए, सब रिवीजन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस फॉरगेटन कर्व को आप फॉलो करिए, देन आपको अपने आप ही आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, आपके और भी ज्यादा अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस के साथ।